मसीह में प्रिय बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार की शुरुआत इस प्रकार है। जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे। उस पार का मतलब क्या है? बाइबल में छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं। इस पार का मतलब है हमारी अपनी दुनिया, हमारी स्वाभाविक दुनिया, नेचुरल वर्ल्ड। उस पार का मतलब है खुदा की दुनिया। खुदा हमें अपनी दुनिया में आने की निमंत्रण देते हैं। संत यूहन्ना 15:4 में प्रभु कहते हैं, मुझ में रहो ताकि मैं तुम में रह सकूं और तुम फल लाओगे। तो जब हम खुदा की दुनिया में प्रवेश करते हैं, खुदा के साथ रहते हैं, खुदा में रहते हैं, तब हम खुदा की दुनिया में रहते हैं। तो हम खुदा की दुनिया में कैसे प्रवेश करते हैं? विश्वास के दौरान। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे लिए 2 चमत्कार करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। पहला चमत्कार है, जेरुस की बेटी को जिंदा करते हैं, और दूसरा चमत्कार है 12 साल रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला को चंगाई प्रदान करते हैं। जेरुस के विश्वास 3 चरणों में हमारे सामने आता है। पहला चरण है, जेरुस यीशु के पास आते हैं। जेरुस एक सभागृह का अधिकारी है, महान पुरुष है, बड़ा आदमी है, लेकिन मुश्किल में है। अपनी शायद एकलौती बेटी बीमार है, मरने वाली है, इसलिए बहुत इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आखिरी में यीशु के पास आते हैं। यीशु के पास आना हमारे विश्वास का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप। जब हम मुश्किल में हैं, किसके पास जाते हैं? पड़ोसी के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं हमारे दुख संकट को साझा करने के लिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोविज्ञानी के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। जेरुस यीशु मसीह के पास जाता है और अपना दुख प्रकट करता है, और प्रभु यीशु उसके दुख को दूर करते हैं। दूसरा चरण है, जेरुस ईसा को देकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। चरणों में गिर पड़ने का मतलब क्या है? चरणों में गिर पड़ने का मतलब अपने आप को खाली करना, अपनी बेबसी को पहचानना, नम्र बनना। ये बहुत ज़रूरी है, एक कंडीशन है। नम्रता एक कंडीशन है जो प्रभु को पाने के लिए। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही प्रभु की कृपा भी जो नम्र लोग हैं उनके पास पहुंच जाती है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 116:6 में, मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। प्रभु जो बेसहारे लोगों का, जिसका कोई नहीं है, उसका खुदा ही सब कुछ है। तीसरा चरण, जेरुस अपना मन दिल खोलकर अपनी प्रार्थना को प्रभु के समक्ष रखते हैं। ये
प्रार्थना है। प्रार्थना खुदा के दिल को छू लेती है और खुदा के दिल को हमारे लिए खोल देती है। प्रेयर इज़ द पासवर्ड टू द हार्ट ऑफ गॉड। तो इसलिए प्रार्थना, हम एक बार खुदा को बुलाए, खुदा बार बार हमारे समक्ष हाजिर हो जाएंगे और हमारी सुनेंगे भी। तो आखिरी में आइए क्लाइमैक्स पर। जेरुस के नौकर आते हैं और कहते हैं, मालिक हम लेट हो गए हैं, आपकी बेटी चल बसी, अभी गुरुजी को तंग मत कीजिए। यीशु ने ये बात सुन ली और जेरुस को देखकर कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ये जो बात प्रभु बार बार दोहराते हैं बाइबल में, शुरुआत से अंत तक हम ये बात सुनते हैं। प्रभु बार बार बोलते हैं, डरिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती 28:20। इनफैक्ट बाइबल में 366 बार प्रभु कहते हैं डरो मत। इतनी बार क्यों? क्योंकि एक साल में कितने दिन है? 365। तो हर दिन जब मुश्किल में है, क्योंकि आदमी मुश्किल में पड़ा रहता है, दुखी रहता है, इसलिए प्रभु उसकी हालत को समझते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं, हर दिन जब वो उठता है सुबह, प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो 365 बार। फिर उसके बाद एक बार और, जब 4 साल में एक दिन और बढ़ता है, तो उस दिन के लिए भी प्रभु ने इंतजाम किया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 3 दिन के पहले फादर लॉरेंस के भाई और उसका एक रिश्तेदार नहर में नहाने गए और बहुत ही दुख की बात है, दोनों नहर में डूब गए। तब सारा परिवार दुख में डूब गए। लेकिन उसका पिताजी, उसकी माताजी बार बार ये दोहराती थी, खुदा की मर्जी पूरी हो। मुझे अयूब नबी की याद आती है। अयूब नबी अपनी सारा जायदाद, सारी संपत्ति, सारी संतान, अपनी पत्नी, सब कुछ को बैठा और खुद बीमार हो गए। अयूब नबी के उठा के फेंक दिए गांव के बाहर। वहाँ वो लेट के वो दुखी होकर बस वो यही दोहराता था, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। नेकेड आई केम इनटू द वर्ल्ड एंड नेकेड आई विल गो। नंगे हम आए और नंगे जाएंगे। खुदा की स्तुति हो। ये विश्वास की गहराई है। फादर लॉरेंस के पिताजी ने जब कहे कि ये खुदा की मर्जी है, ये विश्वास की गहराई है। हम इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये जो गाना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ, जब हम मुश्किल में है, खुदा से ये नहीं बोलना मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन मुश्किल से ये बोलना है मेरा खुदा बहुत बड़ा है और सब कुछ वो संभालेगा। तो आइए दूसरे चमत्कार में। दूसरे चमत्कार में एक 12 साल से रक्त स्राव से पीड़ित एक औरत को प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। ये औरत चुपचाप प्रभु के पास आते हैं और उसके कपड़े को छूती है। क्यों? क्योंकि समुदाय ने ये मना किया कि ऐसी औरत जब दूसरों के संपर्क में आएंगे वे अशुद्ध हो जाएंगे,
ऐसी औरत अछूत मानी जाती है। तो ये यहूदियों की परंपरा, और कई हमारी भी परंपरा में ये हम देखते हैं कि जब एक महिला या एक लड़की जब मासिक चक्र में है, तब वो दूसरों के संपर्क में नहीं आना, किचन में खाना नहीं बनाना, खुदा के घर में नहीं जाना, ये सब मना है। लेकिन प्रभु यीशु इससे सहमत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको दूसरों के सामने ले आते हैं। वो चुपके करती है, प्रभु यीशु को, यीशु का स्पर्श करती है। प्रभु यीशु पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? तो ये सबके सामने ये प्रकट किया, उसके छूने से मैं अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। और वो डर के मार के प्रभु के डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया, सब कुछ बोल दिया, अपनी बीमारी के बारे में बोल दिया। तो प्रभु ने कहा, इससे कोई अपवित्र नहीं बनते हैं, बस आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। इसलिए शांति से जाओ और रोग से मुक्त रहो। तो आइए आज के इस सुसमाचार में 2 चमत्कार हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, आइए हमारी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा विश्वास कमज़ोर है। दुख के समय, मुश्किल के समय मैं डगमग जाता हूँ। प्रभु जी, मुझे संभालो, मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले जाओ, मेरे साथ साथ चलो, मेरे विश्वास को बढ़ाओ, ताकि मैं आप में रहूं और आप मुझ में, और मैं आपकी दुनिया में आकर आपके साथ साथ अनंत काल तक रहूं। आमीन।